दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो दिखाई दे रही होगी। ये वीडियो निकल कर आई है रूस से और बड़े ध्यान से आप इसे देखिए। यहाँ पर यूक्रेन के एक ड्रोन का सामना होता है रूस के जवान से और ये जवान सवार है घोड़े पर और घोड़े पर ये जवान बंदूक लेकर बैठे हैं और ड्रोन उससे लड़ रहा है। इतना ही नहीं, ऐसी फुटेज और वीडियो अक्रॉस यूक्रेन से निकलकर बाहर आ रही हैं, जहाँ पर रूस के सैनिक पहले टैंक, बख्तरबंद वाहन, इन सब चीजों पर जा रहे थे, लेकिन अब वही रूसी सैनिक बंदूकों को लेकर घोड़े की सवारी कर रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि इसे देखकर अब से कुछ टाइम पहले तक यूक्रेन के लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे। यहाँ तक कि पश्चिमी देश के लोग तो मजाक उड़ा रहे थे कि हमने रूसी सेना का क्या हाल कर दिया, लेकिन आज यही लोग इस टेंशन में आ गए हैं क्योंकि रूस ने इन्हीं घोड़ों का इस्तेमाल करते हुए पूरा युद्ध पलट दिया है। नो डाउट आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि यार इसमें अच्छी बात क्या है, ये तो उल्टी खराब बात है रूस के लिए। रूस जहाँ शुरू में टैंकों से युद्ध लड़ रहा था, आर्म्ड व्हीकल से युद्ध लड़ रहा था, मिसाइलों से युद्ध लड़ रहा था, अब वो सीधा घोड़ों पर आ गया है। ये तो रूसी सेना की कमजोरी हुई ना? तो आपके लिए आंसर है इसका नहीं, बल्कि ये रूसी सेनाओं की कमजोरी नहीं, अडेप्टेशन है। और इसे देखकर अमेरिका भी हैरान है। अगर आप नहीं समझे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बड़ी आसान भाषा में मैं आपको ये सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इसे शेयर करें। चलिए टाइम ना गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को 1400 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और रूस ने इस बात को नोटिस किया है कि सर्दियों में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया जाता है, क्योंकि सर्दियों में बर्फ पड़ती है और उसके दौरान रूसी सेना की मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है। टैंक भी सर्दियों में बर्फ के अंदर धंस जाते हैं और बर्फ पिघलती है तो वो टैंक धंस जाते हैं कीचड़ के अंदर। इसके अलावा हीट सिग्नेचर भी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन इसी हीट सिग्नेचर को पकड़कर इतना कमाल कर रहे थे कि यूक्रेन का एक छोटा सा ड्रोन रूस के बड़े बड़े टैंक्स को चुटकियों में तबाह कर दे रहा था। दरअसल चाहे आर्म्ड व्हीकल हो, टैंक हो या कोई भी वाहन हो, उन सब में इंजन तो होता ही है और इंजन जब चलेगा तो गर्म ज्यादा होगा और इंजन की इसी गर्मी को पकड़ता है ड्रोन में लगा हुआ सेंसर और फिर अपने टारगेट को पकड़कर सीधा इंजन पर ही हमला करता है, जिससे कि टैंक या ट्रक सीधा एक झटके में तबाह हो जाता है। इसीलिए रूस के लिए बहुत ज्यादा बड़ी समस्या आ रही थी अपने आर्म्ड व्हीकल या टैंक को मूवमेंट करवाने में और इससे उसे नुकसान भी ज्यादा हो रहा था। और इसी का तोड़ निकाला है अब रूस ने अपनी पुरानी घुड़सवारों की एक रेजिमेंट को युद्ध के मैदान में उतार के। और इसका फायदा क्या हुआ? तो दरअसल घोड़ों पर सवार सैनिक तेजी से मूवमेंट कर पाते हैं। कम से कम 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की इनकी रफ्तार होती है और ना ही ये मिट्टी में फंसने वाले हैं, ना कीचड़ में, ना बर्फ में। इसके अलावा फ्यूल और लॉजिस्टिक्स का भी संकट खत्म हो गया, क्योंकि अभी तक रूस को छुप छुपाकर अपने बॉर्डर तक टैंकों और व्हीकल्स के लिए तेल पहुंचाना पड़ता था और ये सब भी बहुत सीक्रेटिव तरीके से, क्योंकि अक्सर ड्रोन इन तेल के टैंकरों को ढूंढकर नष्ट कर दिया करते थे। अब रूस की वो टेंशन भी खत्म। तीसरा फायदा है यहाँ पर साइलेंट मूवमेंट की। दरअसल कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज थे यूक्रेन के जहाँ पर यूक्रेन की सेना एम्बुश करती थी, यानी कि घात लगाकर बैठ जाया करती थी और सुनती रहती थी आवाज की यार कब टैंक आएगा, और कब वो नजदीक आते ही ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए एंटी टैंक मिसाइल, इन सब चीजों से उसे नष्ट कर देंगे। लेकिन अब आप लोग घोड़े पे सवार हैं, एम्बुशमेंट का भी खतरा नहीं है इस वजह से। और ये जो अडेप्टेशन है रूसी सेना में, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित हुई है रूस के लिए। और इतना ही नहीं, पीछे रूस की सेना जो लाइन थाम के खड़ी है, वहाँ न केवल टैंक है बल्कि आर्म्ड व्हीकल भी है जहाँ पर रूसी सेना, लेकिन जो अग्रिम पंक्ति है जो कि यूक्रेन के इलाके में घुसकर अपना कब्जा कर रही है, उस जगह पर घोड़े काम कर रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इन्हें टैकल करें तो करे कैसे। कई बार इन्होंने ड्रोन की मदद से इन घुड़सवारों को मारने की कोशिश करी है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि ड्रोन को चाहिए हीट सिग्नेचर जो कि घोड़ों से उसे मिल नहीं रहा। दूसरा, अगर घोड़े को मार भी दिया तो ड्रोन की कीमत घोड़े से ज्यादा है, यानी कि टारगेट पर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया है यूक्रेन के लिए। इसीलिए कई बार घुड़सवारों को निशाना नहीं भी बनाता यूक्रेन, इसीलिए क्योंकि उसके ड्रोन कहीं वेस्ट ना हो जाए। और इसीलिए अगर कोई आपसे कहे कि रूस की सेना टैंकों से, ट्रकों से अब घोड़ों पर आ गई है, ये तो डाउनग्रेड है, तो आप उससे कहिए कि ये डाउनग्रेड नहीं बल्कि सिचुएशन अडेप्टेशन है। और भारतीय सेना भी यही करती है। अभी 26 जनवरी को आप देखना कि भारतीय ATACMS मिसाइलें, तोपें और S-400 इन चीजों के अलावा आपको घोड़े भी दिखाई देंगे और ऊंटों पर मिलेंगे, क्योंकि जो थार मरुस्थल है जो कि पाकिस्तान की सीमा के पास में है, वहाँ पर जो काम ऊंट कर देंगे वो काम बड़ी से बड़ी मशीनरी नहीं कर पाएगी। और यही देते हैं भारतीय सेना को एडवांटेज। और कितने एडवांटेज? तो जंगल के जो एरियाज हैं
हैं वहाँ पर ये सब बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से काम करते हैं। आपको ये घने जंगलों में इतनी शानदार स्पीड दे देंगे कि इतनी शानदार स्पीड आपको ना ही कोई टैंक दे पाएगा, ना ही दुनिया का कोई और हथियार। और इसीलिए अगली बार कोई भारतीय सेना का आपको मजाक बनाते हुए दिखाई दे कि देखो अमेरिका के पास फलानी चीज है, ढिकानी चीज है, हम तो आज भी घोड़े सजा कर लाते हैं परेड में, तो आप बड़ी आसानी से उन्हें मेरी ये वीडियो दिखा दीजिए और उन्हें समझ आ जाएगा कि आखिरकार सिचुएशन एडेप्टेशन होती क्या है। और जो सेना जितनी जल्दी अडॉप्ट कर जाए उतनी ही जल्दी वो युद्ध भी जीतती है। अगर रूस ये एडेप्टेशन अब से 3-4 महीने या 1-2 साल पहले ही ले आता तो शायद अभी तक तो युद्ध ही खत्म हो चुका होता रूस यूक्रेन का। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि आखिरकार रूस इसे काउंटर कैसे करता है, क्योंकि हमारे लिए ये भी सीखने वाली बात होगी कि अगर हमारे खिलाफ दुश्मन कोई भी हमारे खिलाफ भी सेम ऐसी ही टैक्टिक इस्तेमाल करेगा तो हम उस स्थिति में कैसे निपटेंगे। यही कारण है कि रूस यूक्रेन युद्ध भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक लाइब्रेरी बन चुका है और सब कोई उससे कुछ न कुछ सीख रहे हैं। खैर फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।